हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। चलिए देखिए, क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ये फ्रेजेस होते हैं जैसे कि देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल। अब इनके टाइप्स देखिए, क्वांटिफायर्स के टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जैसे कि फॉर एवरी, फॉर ऑल, नन, ठीक है ना। ये क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है। जब आपको कहीं पे फॉर एवरी मिलेगा, फॉर ऑल मिलेगा या नन, ऐसे फ्रेजेस आपको कहीं पे मिलेंगे तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होंगे। और इसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जैसे कि देयर एग्जिस्ट सम एटलीस्ट वन, या देयर एग्जिस्ट के इक्विवेलेंट है देयर इज एटलीस्ट वन, या इट इज पॉसिबल टू फाइंड। इस टाइप के आपको फ्रेजेस मिलेंगे तो वो क्या होंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, ठीक है ना। अब देखिए, क्वांटिफायर का नाम से आपको पता चल रहा है ये क्वांटिफाई करने का काम करता है। मतलब देखिए, जैसे कि जब आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर मिलेगा ना, तो उसका मतलब है कि सबके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, सारे नंबर्स के बारे में बात करी जा रही है। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब ये है कि कम से कम एक मेंबर तो होगा जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूं। देखिए, पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर में फॉर एवरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये क्यू वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ना मैंने, कहां गया ये? फॉर एवरी प्राइम नंबर x रूट x इज एन इरेशनल नंबर। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, इस बात का ये मतलब है कि अगर S कोई एक ऐसा सेट है, अगर S कोई एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसमें कि दुनिया के सभी प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, 2, 3, 5, 7, दुनिया के सभी प्राइम नंबर्स अगर S सेट में आते हैं और फॉर एवरी प्राइम नंबर X, और X इस सेट को बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो किसी भी X के लिए, मतलब कोई भी प्राइम नंबर होगा, उसका जब आप रूट लोगे, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो आप अगर ध्यान दें, फॉर एवरी प्राइम नंबर की बात करी जा रही है, यहां पे सबकी बात करी जा रही है। प्राइम नंबर के सेट में जितने मेंबर है सबकी बात करी जा रही है, ठीक है ना। तो जब सबकी बात करी जाती है, हर मेंबर की बात करी जाती है, तो ऐसे क्वांटिफायर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो फॉर एवरी यहां पर क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जो कि हर एक x की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो x किसको बिलोंग करता है? s को। s क्या है? प्राइम नंबर्स का सेट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, नन को ले लेते हैं। देखिए, नन का एग्जांपल दिया गया, नन ऑफ देम वर रेडी टू ईट। फिर से देखिए, नन यहां पे लगा है, सबके बारे में बात कर रहा है, सबके बारे में बात हो रही कि उनमें से कोई भी खाने को तैयार नहीं था। उनमें से कोई भी का मतलब है, मान लो कि 50 बंदे, तो 50 में से कोई भी खाने को तैयार नहीं था, ठीक है ना। सबकी बात हो रही है, जब सबकी बात हो रही है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसलिए नन यहाँ पे ऐसा यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। पी वाले को देखिए, ये पी स्टेटमेंट जो आपको दिया, इसका भी कुछ नाम रख लो, इस स्टेटमेंट का एम रख लेते हैं। इसको देखिए, क्या बोला जा रहा है? x + 4 इज ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देखिए, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी x, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर x, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ऐसा होता है, x + 4 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि ये क्वांटिफायर्स लगाकर हमने स्टेटमेंट बनाया है, तो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है वो मैटर नहीं करना है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, जैसा कि हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं ना, ट्रू एंड फॉल्स हमें पहचानना होता है। तो बस वो स्टेटमेंट होना चाहिए, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स। तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर लगा हुआ है, क्वांटिफायर का यूज किस तरीके से हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हर एक x के लिए बात करी जा रही है, जितने भी
जितने भी x which are belonging to what natural number, they are such that x plus 4 is greater than 3. ठीक है, तो कौन सा क्वांटिफायर है यहाँ पे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं देखिए जरा, देखिए मान लीजिए मेरे पास है एक स्टेटमेंट फॉर ऑल x belongs to n, x belongs to n, x plus 5 is greater than 4, ऐसा दिया जा रहा है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका ये क्या है, इसको थोड़ा सा पहचानिए। ये ना स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, p of x, q of x ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट का हम कुछ नाम रख देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा p of x, ऐसा भी लिख सकते हैं। और बता सकते हैं हम कि वेयर p of x इज इक्वल्स टू कितना है, वेयर p of x इज इक्वल्स टू है x प्लस 5 ग्रेटर देन 4। ये है, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, और p of x लिख दो, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 4 की जगह, और p of x बता दो साइड में कि वो क्या है, ठीक है ना। p of x इज इक्वल्स टू ना करके अगर हम बोल दें कि p of x डिनोट्स x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए और इसमें एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट आर, क्या बोला जा रहा है, देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल। इसको देखिए जरा, क्या सबकी बात कर रहा है? नहीं, सारे रेक्टेंगल्स की बात नहीं हो रही है। बोला जा रहा है देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल, मतलब कम से कम एक रेक्टेंगल तो ऐसा होगा whose all sides are equal, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब इस पे आपको ध्यान नहीं देना कि ऐसा ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ, वैसे तो हमें पता है कि स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट वो सब बातें आपको नहीं सोचनी है, बस आपको यहाँ पे बताना है कौन सा क्वांटिफायर है। तो देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल, तो कम से कम एक रेक्टेंगल तो होगा, ठीक है। तो कम से कम एक मेंबर की बात करी जा रही, तो एग्जिस्टेंशियल, देखिए नाम से ही पता कर, नाम एग्जिस्टेंशियल मतलब कम से कम एक तो एग्जिस्ट करता होगा। इसके लिए कौन से फ्रेजेस हैं, देयर एग्जिस्ट सम, एटलीस्ट वन, देयर इज एटलीस्ट वन, इट इज पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का एग्जांपल है एक। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला जो एग्जांपल है उसमें भी वही बोल रहा है देयर एग्जिस्ट x, तो ये भी कैसा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है कि कम से कम एक x तो ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए ऐसा होता है। तो आप इसको स्टेटमेंट, आप इसको थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हो ढंग से बना के मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, फॉर सम x बिलोंग्स टू n, देखिए देयर एग्जिस्ट की जगह क्या लगा दिया, फॉर सम, मतलब कोई तो x ऐसा n को बिलोंग करता होगा जो x प्लस 4 इज लेस देन 7 को सेटिस्फाई करता होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर सम x बिलोंग्स टू n p ऑफ x, ठीक है। और बता देंगे वेयर p ऑफ x डिनोट्स, p ऑफ x क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट है, वेयर p ऑफ x डिनोट्स x प्लस 4 इज लेस देन 7, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए थोड़ा सा, ये तो चलिए हो गया। अब इसमें नेगेशन की भी बात करनी है और कुछ, हाँ इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। ये मैंने लिख रखा है थिंग, देखिए दो चीजें, दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों के बारे में आपको सोचना है। ये ना आपको देख के लगेगा कि एक जैसा लिखा है दोनों स्टेटमेंट, बट ये एक जैसा है नहीं। देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर x, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर x देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y सच दैट y इज लेस देन x। इसके बारे में सोचिए,
क्या बोल रहा है? फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर x, यहां पे ये बोला जा रहा है हर एक पॉजिटिव इंटीजर x के लिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर x के लिए कम से कम एक नंबर y ऐसा होगा, हर एक, मतलब अगर देखिए x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें बहुत सारे जो भी हैं 1 2 3 4 और बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर y एग्जिस्ट करता होगा, जैसे कि 2 के लिए भी कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा y जो कि 2 से छोटा है, लेस देन। 3 के लिए भी कोई y इस तरीके से एग्जिस्ट करता होगा कि y x से छोटा है, x में ये सब नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। 4 के लिए भी कोई y ऐसा एग्जिस्ट करता होगा। और जनरल फॉर्म में मैं बोलूं तो इस x के सेट में, या x जिस भी सेट को बिलोंग करता है, सपोज सेट का नाम आप s दे दो, पॉजिटिव इंटीजर, और x बिलोंग्स टू s, तो बस सिंपल शब्दों में बोले तो हर एक x के लिए ना एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर y होगा जो इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये स्टेटमेंट में बोल रहा है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में ना अलग बात बोली जा रही है, वो देखने में आपको सेम लग रहा है बट वो है अलग। क्या बोला जा रहा है? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर y, there exists a positive integer y such that for every positive integer x we have y is less than x. There exists a positive integer y, यहां पे ये बोला जा रहा है ना कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव नंबर x के लिए कम से कम एक y ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। इसको एग्जांपल के हेल्प से आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि x में ना बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं 2 3 और या हम कैसे ले सकते हैं 9 7 और 11, ये हमने ले लिया ऐसे, है ना। तो कम से कम एक y ऐसा होगा बस जो कि x से क्या होगा, छोटा हो। देखिए जैसे कि 7, ठीक है, 7 is less than 9, दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x वी हैव y इज लेस देन x। मतलब सपोज देखिए, मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं, फिर समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए y मेरे पास 10 है ना, तो देखिए 10 11 से तो छोटा है लेकिन 10 9 से छोटा नहीं है, 10 7 से छोटा नहीं है। मतलब यहां पे ये बोलने की कोशिश करी जा रही है कि जितने भी दिए गए पॉजिटिव इंटीजर x हैं, सबके लिए कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर अवेलेबल नहीं है y जो x से छोटा हो, कम से कम एक अवेलेबल है, बस ये बोला जा रहा है। और यहां पे क्या बोला जा रहा है, सभी x के लिए एक y एग्जिस्ट करता है जो कि x से क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो आपको देखने में ये दोनों सेम लग रहे हैं बट ये सेम है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा पढ़ते टाइम ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट विद क्वांटिफायर्स, ठीक है। जब क्वांटिफायर्स लगे होते हैं तो उसका हम निगेशन कैसे करते हैं, देखिए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, स्टेटमेंट में मुझे बोला गया है कि ऑल मैथ मेजर्स आर मेड। ये कोई स्टेटमेंट है, p of x all
ऑल मैथ मेजर्स आर मेल। देखिए अब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑल मैथ मेजर्स आर मेल, ठीक है। अब सपोज अब हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए, मैथ मेजर का एक सेट बनाएंगे, ठीक है। तो लेट कैपिटल M इज अ सेट which denotes all math measures. तो let M denotes the set of all maths measures, ठीक है ना। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट विद क्वांटिफायर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है ऑल मैथ मेजर्स आर मेल, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें ना एक सेट बनाइए। तो हम सेट बनाते हैं सबसे पहले कैपिटल M, ठीक है। तो लेट कैपिटल M denotes the set of all math measures, ठीक है ना। अब आपने एक सेट बना लिया M जिसमें कि सभी मैथ मेजर्स हैं। हेलो।